स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है हमारा क्रॉसिंग ओवर। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, वो था हमारा लिंकेज, और हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिंकेज। जब हम लिंकेज की स्टडी कर रहे थे तो हमने काफी बार ये क्रॉसिंग ओवर टर्म्स का यूज किया था कि क्रॉसिंग ओवर होता है उनके बीच में, तो वो कंप्लीट लिंकेज नहीं होता है, और अगर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो जाता है तो वो कंप्लीट लिंकेज, थोड़ा अपोजिट होगा। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता था जिस क्रोमोसोम में, मतलब कुछ लिंक्ड जीन थे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं था, तो वो था कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल था, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन हो रहा था, वो था हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि क्या होता था कि एक पार्ट यहाँ से, ये पार्ट यहाँ आ गया क्रोमोसोम का, ये यहाँ पे आ गया, ये था क्रॉसिंग ओवर। तो आज हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हुए चलेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे तो काफी क्रॉसिंग ओवर का यूज काफी होता है। तो आज इसे सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, और आप शायद कभी ना बोले आज इसे समझ लेते हैं अच्छे से, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो मैं शुरू करती हूँ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, देख रहे हैं हम, एक मैंने पहले डेफिनेशन लिख रखी है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बड़े ध्यान से हमें डेफिनेशन पहले पढ़नी है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मतलब जो समजात गुणसूत्र होते हैं, हिंदी में समझाऊं, होमोलोगस यानी समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब जैसे ये क्रोमोसोम है, ये हमने लास्ट में क्रोमोसोम ऐसे बनाया था, सिंपल जब हम समझा रहे थे तो हमने ऐसे बनाया था क्रोमोसोम, एक रफ डायग्राम। हमने देखा था क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, 4 क्रोमेटिड होते हैं, और इसका एक समजात या होमोलोगस पार्ट होता है, ये ऐसे करके हमने बनाया था होमोलोगस। तो इसके लिए ये चीज इसके लिए नॉन सिस्टर है, और ये पार्ट इसके लिए नॉन सिस्टर है। तो इनके बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या होता है। जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें ये इसके हम जेनेटिक मटेरियल या जीन्स बना देते हैं, एलील्स बना देते हैं। ठीक है, इसका एक होमोलोगस पेयर बना देते हैं हम, ये। अब क्या इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है? आप पूछेंगे क्यों पॉसिबल है, आप बोलेंगे पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं होगा इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर। क्यों नहीं होगा क्रॉसिंग ओवर? क्योंकि इनकी अभी क्रॉसिंग ओवर हमेशा जब 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक क्रोमोसोम के जो पेयर होता है उसमें कितने 4 स्ट्रैंड, जैसे मैंने बनाया था ऐसे बनाया था, तो उसमें 1 2 3 4 4 स्ट्रैंड थे, मतलब 4 क्रोमेटिड थे। तो जब तक इनमें रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। जब इनमें रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, इसका एक क्रोमेटिड आ जाता है, इसका एक क्रोमेटिड आ जाता है, इसका एक आ जाता है, और इसका एक क्रोमेटिड आ जाता है। तो ये क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया। ये है हमारा क्रोमोसोम जो हमने लास्ट टाइम ऐसे ऐसे करके बनाया था, रफ डायग्राम बनाया था। ये है इसका एक्चुअल डायग्राम क्रोमोसोम का। तो ये है हमारा, ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, ये एक दूसरे के लिए हो गए होमोलोगस। ठीक है, ये समझेंगे, एक एक टर्म समझेंगे हम। होमोलोगस, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये, दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है। अब हमने देखा था इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये नॉन सिस्टर क्या होता है? नॉन सिस्टर जैसे हम इनको नाम दे देते, ठीक है, ये कैपिटल है क्योंकि ये एक ही है, एक से ही निकला है, तो इसका नाम भी कैपिटल ए होगा, है ना। कैपिटल बी, स्मॉल ए, ये अलग है, होमोलोगस है, तो इसे भी हम मतलब इसी का एक दूसरा नाम दे देंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो भाई ये हो गए हमारे 2 क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस पेयर। ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें जीन बना देते हैं, एलील बना देते हैं हम। ठीक है, अब होगा क्या, ये दोनों जैसे मैंने बनाए, इसमें से निकला 4 क्रोमेटिड है,
तो ये तो हो गए एक पूरा एक मतलब एक ही में से जुड़ा हुआ एक पूरा पेयर हो गया। तो क्या इनके बीच में अगर इसको देखें, इस पार्ट को खाली हम इस वाले पार्ट के बीच में क्रॉसिंग ओवर है, हो सकता है? हो सकता है। आप बोले हो सकता है, क्यों? होने में क्या है, इसका पेयर यहाँ आ जाएगा और ये जीन यहाँ आ जाएगा। तो चलो क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं, मान के चलो क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई फायदा है अगर हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे? यहाँ पे भी ए है, ठीक है, यहाँ पे भी बी है, तो आएगा तो ये वाला ए यहाँ पे, ये वाला, तो हमें कोई न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं। और अगर न्यू कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो क्रॉसिंग ओवर का फायदा ही नहीं होगा। तो इसमें एक जो पेयर क्रोमोसोम होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर खंडों का आदान प्रदान होगा, सेम खंड दूसरे में पहुंच जाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर का कोई फायदा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझाऊं, दो बच्चे हैं, एक के हाथ में है आइसक्रीम और दूसरे के हाथ में चॉकलेट। अब दोनों को एक दूसरे की चीज पसंद आ रही है कि भाई मुझे ये चॉकलेट मिल जाए, मुझे ये आइसक्रीम मिल जाए। दोनों एक दूसरे से पास आते हैं, थोड़ा फ्रेंडशिप करते हैं। अब बोलते हैं तुम्हारी चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दूसरा बोला तुम्हारी आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो बोल चलो हम इसे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दोनों को फायदा हो गया। दोनों का जो था चीज, एक के पास आइसक्रीम था, एक के पास था चॉकलेट, एक दूसरे के पास आ गया, एक्सचेंज हो गया, दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये होगा हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो गया दोनों में। लेकिन दो हैं, बच्चे हैं दो, एक के हाथ में आइसक्रीम है, दूसरे के भी आइसक्रीम है। वो देखेगा उसके हाथ में भी आइसक्रीम, मेरे हाथ में भी सेम आइसक्रीम, दोनों एक्सचेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि पता है सेम आइसक्रीम मेरे पास में है, सेम आइसक्रीम उसके पास में है। तो जब तक कोई फायदा ना हो, जब तक कोई न्यू कॉम्बिनेशन ना मिल जाए, तब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये इसमें चला जाए, इसमें चला, कोई मतलब नहीं होगा। तो हमेशा जिसका जो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस, ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्या होगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा? तो जैसे ये दोनों क्रॉसिंग ओवर में, चलो दूसरा बना लेते हैं, ठीक है, ये जब हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो हमको एक न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये जो स्मॉल है, स्मॉल ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो रहे हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के, ये कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए नॉन सिस्टर है, स्मॉल ए कैपिटल ए के लिए नॉन सिस्टर है, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल आपस में क्या सिस्टर है, ठीक है, दोनों बहने बहने हैं। और ये स्मॉल ए ये भी दोनों बहने बहने या भाई भाई हैं, ठीक है। तो ये दूसरे के दोनों एक दूसरे नॉन सिस्टर है, सॉरी सिस्टर है, और ये एक दूसरे के लिए सिस्टर है। और ये वाला कैपिटल ए इसके लिए नॉन सिस्टर है, ये वाला इसके लिए नॉन सिस्टर है। अगर हम बोले ये कैपिटल ए इन दोनों के लिए नॉन सिस्टर है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला इन दोनों के लिए नॉन सिस्टर है, तो इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। तो ये स्मॉल ए यहां आ जाएगा और ये कैपिटल ए यहां आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही ये वाले इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, तो ये स्मॉल बी यहां आ जाएगा और ये कैपिटल बी यहां आ जाएगा, ठीक है। तो हमको न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। क्या बनेंगे न्यू कॉम्बिनेशन? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला स्मॉल बी यहां आ गया, ये देखिए। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन थे हमारे? कैपिटल ए कैपिटल बी, ये थे हमारे स्मॉल ए स्मॉल बी। लेकिन यहाँ हमें देखिए न्यू कॉम्बिनेशन मिल रही है, तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। जिसमें हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं वो होता है क्रॉसिंग ओवर। मतलब जब जेनेटिक मटेरियल या जीन्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज होता है तो वो होता है क्रॉसिंग ओवर। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, और अच्छे समझाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ मैं।
ओवर में देखें तो होता क्या है, कियाज्मा फॉर्मेशन होगा। इसका फर्स्ट स्टेप देखें हम, कियाज्मा। क्या होता है कियाज्मा, ये देखते हैं। चलो, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमेटिड, और इसका होमोलोगस पार्ट ये, ठीक है, अलग, ये एक दो, सॉरी ज्यादा कुछ जल्दी में हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, एक दो तीन चार, कितने हैं, चार होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब होगा क्या, कियाज्मा फॉर्मेशन होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है सबसे पहले कियाज्मा होता है। अब ये भाई कियाज्मा क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे हैं होमोलोगस पेयर, इसमें हम जीन्स बना देते हैं। एक ही में बनाती हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एक ही में बताऊंगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, हमें खाली समझना है, तो मैं इसको लेकर के केवल चलूंगी, ठीक है। तो अब हमारे इन दोनों के बीच में बनाऊंगी। अब जब कियाज्मा क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस शुरू होती है तो सबसे पहले कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है। अब ये कियाज्मेटा क्या होता है, जैसे इन दोनों को लेकर चल रही हूँ, ध्यान रखना आप प्लीज, इन दोनों को लेकर चल रही हूँ। कियाज्मेटा इन दोनों में भी बन सकता है, लेकिन मैं इन दोनों में ही शो करूंगी। ये तो जब क्रॉसिंग ओवर शुरू हो गई तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो पास पास आ जाएंगे। पास, जैसे मैंने बताया था वो बच्चे वाला एग्जांपल, जिसमें फ्रेंडशिप सबसे पहले जब वो देखते हैं कि भाई इसके हाथ में चॉकलेट है, इसके हाथ में आइसक्रीम, दोनों पास पास आ जाते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। वैसे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके पास में आ जाएगा, ठीक है। ये पास में आ गया, धीरे धीरे पास आ रहा है, पास आ रहा है। नेक्स्ट उसमें क्या होगा, बहुत पास आ जाएगा। ये इसको ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा, सॉरी, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी का पार्ट है, आधा बनाया हुआ है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये ठीक है, दोनों आपस में पास पास हो गए, कियाज्मेटा बना लिया। कियाज्मेटा क्या होता है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये क्रॉस आपको नजर आ रहा है, ये ऐसा, ये जा रहा है और ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है और ये जा रहा है, इस टाइप का कियाज्मेटा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। जब इनमें क्रॉसिंग ओवर शुरू होगा क्या, सेम जो हम बता रहे हैं शुरू से कहानी, जीन का एक्सचेंज होगा। ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। इसमें क्या बना दें हम, इसमें बना देते हैं हम, हाँ सेम ही चीज है, ठीक है। जब ये थोड़ा पास आए थे बिल्कुल पास आ गए, सेम ही चीज है, ठीक है। अब होगा क्या, ये कैपिटल बी, इसमें क्या था हमारा स्मॉल बी, तो ये इसमें आ गया। अब इसका जो न्यू फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इसको थोड़ा हम ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। और इसका न्यू फॉर्मेशन कैसा होगा, कियाज्मेटा बन गए, ऐसे करके दोनों के पार्ट एक्सचेंज हो गए। ये ठीक है, सॉरी, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी यहां आ गया, यहाँ पे था कैपिटल ए यहां आ गया, और ये वही जो सेम हमने कॉम्बिनेशन यहाँ हमें फाउंड हो रहे हैं। ये जो कियाज्मेटा बन गया और दोनों के पार्ट एक्सचेंज हो गए, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। इसका मैं आगे यहां समझा देती हूँ, ठीक है। फिर इनमें टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब पार्ट एक्सचेंज हो गए, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, एक दूसरे की चॉकलेट मिल गई, आइसक्रीम मिल गई, दोनों ने अलग मतलब के लिए दोनों साथ में आए थे, बस तुम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, दोनों अलग हो गए। अब क्या हुआ, इन दोनों को बनाती हूं मैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। ये वाले पार्ट को शो किया मैंने, ये वाले कैपिटल बी, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज तो इन्हीं के बीच में हुआ था,
तो फिर ये क्या हो गए, अलग होकर इस टाइप से अलग हो गए, दोनों का एक्सचेंज हो गया, दोनों की एक दूसरे चीज मिल गई, एक्सचेंज हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो ये है हमारा पूरी क्रॉसिंग ओवर की कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। समझा हमने क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, नॉन होमोलॉगस